तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के उस पहलू की जहां असली लड़ाई चार्ट्स या स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। हम मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के सिद्धांतों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग में असल में कामयाबी का राज है क्या। नए ट्रेडर्स के साथ अक्सर क्या होता है, ये क्लासिक प्रॉब्लम है। डर लगा तो एक अच्छा खासा मुनाफे वाला ट्रेड हाथ से छूट गया, और जब लालच ने घेरा तो एक छोटे मोटे नुकसान वाले ट्रेड को इतना पकड़कर बैठे कि उसने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये साइकिल कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि एक ट्रेड में जीत मिली और कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। ऐसा लगा कि अब तो सारे नियम कानून ताक पर रख दो और बस अगले ही ट्रेड में सारा का सारा मुनाफा वापस मार्केट को दे दिया। ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत दर्दनाक होता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की एकदम जड़ तक चलते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उनका एनालिसिस खराब होता है, नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपने मन पर काबू नहीं रख पाते। असली लड़ाई वो बाजार में नहीं, वो तो हमारे अपने दिमाग में है। अब ये देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया की सच्चाई कुछ ऐसी ही है। सिर्फ 10% लोग ही हैं जो लगातार पैसा बना पाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा स्मार्ट हैं या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है। तो फिर वो क्या चीज है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है? वो राज है एक अलग तरह की सोच। जो चीज टॉप के 10% ट्रेडर्स को बाकी 90% से अलग करती है, वो है उनकी अपने मनोविज्ञान पर पकड़, उनकी मानसिकता। ये बात बहुत गहरी है, जरा सोचिए। ट्रेडिंग सिर्फ हिसाब किताब का विज्ञान नहीं है, ये एक कला भी है। और इस कला में माहिर होने के लिए ये मानना पड़ेगा कि यहाँ उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, और हमें उनके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। तो सवाल ही उठता है कि ये प्रोफेशनल माइंडसेट अपनाया कैसे जाए? हारने वालों की भीड़ से निकलकर जीतने वाले उन 10% लोगों में शामिल होने के लिए दिमाग में कौन से बदलाव लाना जरूरी है? और यहीं पर आता है मानसिक विश्लेषण। मतलब बाजार को समझने से पहले खुद को समझना। जो ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कमाते हैं ना, वो अपने मन का विश्लेषण करने में माहिर होते हैं। एक प्रोफेशनल माइंडसेट, आप कह सकते हैं, इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, इस बात को पूरी तरह से मान लेना कि हर ट्रेड में जोखिम है। दूसरा, अपने हर फैसले और उसके नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेना। और तीसरा, अपने बनाए हुए प्लान पर बिना हिले डुले अमल करना। ये प्रोफेशनल्स की सबसे खास आदतों में से एक है। वो ट्रेड में एंटर करने से पहले ही ये तय कर लेते हैं कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट क्या है। जब ये सब पहले से तय हो तो ट्रेड के बीच में डर और लालच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, माइंडसेट तो समझ आ गया, पर इसे अपनी रोज की ट्रेडिंग में लाएं कैसे? इसका जवाब उन आदतों में छिपा है जो जीतने वाले ट्रेडर्स अपनाते हैं। देखिए, हारने वाले और जीतने वाले ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ वो है जो हर नुकसान के लिए मार्केट को दोष देता है, और दूसरी तरफ वो जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है। जीतने वाला ट्रेडर बिना इमोशनल हुए अपने नुकसान को काटता है और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ये 3 ऐसी गलतियां हैं जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, और ये सब एक कमजोर साइकोलॉजी की वजह से ही होती हैं। अगर सिर्फ इन 3 चीजों से बच लिया जाए तो ट्रेडिंग में तुरंत सुधार दिख सकता है। और यही है जोन में ट्रेडिंग का असली मतलब। जब पिछला नुकसान अगले ट्रेड में डर पैदा न कर पाए और पिछली जीत से घमंड ना आए, तभी तो दिमाग एकदम साफ रहता है और मार्केट में जो मौके हैं उन्हें सही पहचाना जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, सब कुछ घूम फिरकर एक ही बात पर आता है कि बाजार में जो नतीजे मिलते हैं ना, वो दरअसल हमारे अंदरूनी विश्वासों का ही एक आईना होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। हमारी एनर्जी, हमारे विचार, हमारे एक्शंस सब हमारे विश्वासों से ही तो निकलते हैं। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले अपने अंदर उन विश्वासों को मजबूत करना होगा जो मुनाफे वाली सोच को सपोर्ट करते हैं। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी, सोचिए, औसतन 20 में से शायद सिर्फ 12 ट्रेड ही जीतती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 8 बार गलत होने के बावजूद पैसा बनता है। साफ है, हर ट्रेड को जीतना जरूरी नहीं है। जरूरी है एक ऐसे सिस्टम पर टिके रहना जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। तो आखिर में बस ये एक सवाल, इस पर जरा गौर कीजिएगा। क्या ट्रेडिंग बाजार के साथ हो रही है या बाजार के बारे में जो हमारे अपने विश्वास हैं उनके साथ? कामयाबी या नाकामी का असली सोर्स मार्केट नहीं, बल्कि हमारा अपना मन और हमारे गहरे विश्वास है।